ओके, आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोथेरेपी में पेन। ठीक है, हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पेन के बारे में कि पेन के टाइप्स क्या होते हैं और पेन का असेसमेंट क्या होता है ना। पेन कितने तरह का होता है, बॉडी में हमारे जो पेन होते हैं उसके बहुत अलग अलग टाइप के पेन होते हैं। ठीक है, तो उसको जानेंगे हम लोग कि क्या कौन कौन सा पेन होता है और पेन का असेसमेंट कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। पेन इज़ एन अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। पेन क्या होता है? एक अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज, यह एसोसिएटेड होता है किससे? एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से, और डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेन। जो हमें पेन होता है उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब किसी को अगर कोई दर्द हो रहा है तो उसके चेहरे पे या उसके बॉडी में क्या चेंजेस दिखेंगे आपको, जिससे आपको पता चल जाए कि इसको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप किसी को अगर आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप कोई उसको एक्सरसाइज करा रहे हो, तो उस दौरान अगर उसको पेन हो रहा है, ठीक है, कई बार तो पेशेंट ऐसे ही चिल्लाते हैं कि दर्द हो रहा है, डर डर की वजह से चिल्लाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको पेन हो रहा है तो आपको कुछ इस वजह से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे आपको जान सकते हो कि उसको पेन है एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज को घटा बढ़ा सकते हो, या जो भी मशीन लगा रहे हो, इक्विपमेंट लगा रहे हो, उसको आप उसकी जो इंटेंसिटी है घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेन में सबसे पहला बात हम करते हैं, फर्स्ट है इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा वहाँ पे? उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो उसकी सांस लेने की प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। सेकंड है टू इंक्रीज्ड हार्ट रेट, तो उसका हार्ट रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। थर्ड होता है पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो भी उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। फोर्थ होता है पैलर। पैलर मतलब उसका शरीर जो है, चेहरा जो है वो पीला पड़ जाएगा, उसका फेस, कहते हैं ना चेहरे का रंग उड़ गया, तो दर्द की वजह से उसके फेस का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, बॉडी उसकी जो है थोड़ा थोड़ा येलो कलर में चली जाएगी। फिफ्थ होता है एलिवेटेड बीपी, ब्लड प्रेशर जो उसका वो बढ़ जाएगा। सिक्स्थ आता है इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी उसका बढ़ जाएगा पेन की वजह से। सेवन्थ आता है डायफोरोसिस। डायफोरोसिस क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब उसके जो बॉडी से एक्सेसिव आपको पसीना निकलेगा, बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना निकल रहा होगा दर्द की वजह से। एट्थ क्या होता है? डायलेटेड प्यूपिल्स, उसकी प्यूपिल जो होती है आँखों में, आँखों के अंदर जो प्यूपिल्स होती हैं वो डायलेट कर जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। नाइन्थ क्या होता है? मोर्निंग। मोर्निंग मतलब वो कराह रहा होगा, कराहते हैं ना, कहते हैं कि पेशेंट कराह रहा है, मतलब दर्द से वो चिल्ला रहा होगा, कराह रहा होगा। टेंथ है गार्डनिंग डायरिया, वो जिस एरिया में उसको दर्द है उसको गार्डिंग करने की कोशिश करेगा, बचाने की कोशिश करेगा, या उसको आपसे आप टच करोगे तो वहाँ पे टच नहीं करने देगा, गार्ड करेगा, तो रोकेगा उसको, है ना, गार्डिंग द एरिया। 11th क्या होगा? रेस्टलेसनेस, वो बिल्कुल परेशान, है ना, रेस्टलेस कंडीशन में होगा। 12th होता है इरिटेबिलिटी, पेशेंट जो है एकदम इरिटेटेड होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा दर्द की वजह से, उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी, हर बात पे वो इरिटेट होगा। तो ये हो गया आपके साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेन इज क्लासिफाइड। टाइप्स ऑफ पेन इज क्लासिफाइड मतलब पेन को आप कैसे क्लासिफाइड करोगे, उसके टाइप को। पहला होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, है ना, कि पेन की ड्यूरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा होता है बेस्ड ऑन लोकेशन, पेन की लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, पेन की इंटेंसिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब पेन का कॉज क्या है। ठीक है, ये चारों जो हैं अलग अलग चीज़ें हैं।
कि पेन को हम कैसे क्लासीफाइड करेंगे। पहला होगा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, दूसरा होगा बेस्ड ऑन लोकेशन, तीसरा होगा बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, चौथा होगा बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। अब टाइप्स ऑफ पेन में आते हैं। पेन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो इसको दो पार्ट डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक क्या होगा? क्रोनिक भी आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। क्रोनिक नॉन कैंसर पेन, क्रोनिक कैंसर पेन, क्रोनिक एपिसोडिक पेन। ठीक है, ये आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन हो गया। अब बात करते हैं एक्यूट पेन की। एक्यूट पेन क्या होता है? व्हेन पेन लास्ट ओनली थ्रू द एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एक्यूट पेन। पेन आपका लास्ट ओनली थ्रू द एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड, जो दर्द आपका जो भी एक्सपेक्टेड रिकवरी है, मान लीजिए किसी को चोट लगी है, उसको आपको पता है कि 10 दिन में चोट उसकी ठीक हो जाएगी, तो उस दौरान 10 दिन तक उसको जो अगर पेन रहता है उसके बाद ठीक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट पेन। ठीक है, जब भी पेन की ड्यूरेशन जो है वो खाली तब तक रहती है जब तक उसको उसकी रिकवरी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट पेन। एक्यूट पेन इज़ प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव होता है, हैज़ एन आइडेंटिफिकेबल कॉज, इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हैज़ लिमिटेड टिश्यू डैमेज एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। इट इवेंचुअली रिजॉल्व्स विद और विदाउट ट्रीटमेंट आफ्टर एन इंजर्ड एरिया हील्स। ये क्या होता है? इट इवेंचुअली रिजॉल्व विद और विदाउट ट्रीटमेंट, ये जो भी इंजर्ड एरिया है अगर वो हील हो जाता है तो ये पेन आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, उसका अलग से कुछ आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट पेन रिलीफ इज़ नॉट ऑलवेज अचीवेबल, बट रिड्यूसिंग पेन टू ए टॉलरेबल लेवल इज़ रियलिस्टिक, है ना। कंप्लीट पेन जो है, पेन रिलीफ इज़ नॉट ऑलवेज अचीवेबल, मतलब हमेशा आपको कंप्लीट पेन रिलीफ नहीं होगा, बट रिड्यूसिंग पेन टू ए टॉलरेबल लेवल इज़ रियलिस्टिक, लेकिन पेन इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप उसको टॉलरेट कर सकते हो। अनरिलीव्ड एक्यूट पेन कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक पेन, अगर पेन आपका रिलीव नहीं होता, आराम नहीं मिलता है पेन में, तो एक्यूट पेन जो है वो आगे चल के क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अनरिलीव्ड एक्यूट पेन कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक पेन, जो अनरिलीव्ड एक्यूट पेन है वो आपका प्रोग्रेस करके क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रोनिक पेन की। क्रोनिक पेन इज़ द पेन दैट लास्ट लॉन्गर दैन 3 to 6 months। क्रोनिक पेन क्या होता है? 3 से 6 महीने तक रहता है, एंड इज़ कॉन्स्टेंट और रिकरिंग विद ए माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी, और ये मतलब माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी के साथ होता रहता है। इट डज नॉट ऑलवेज हैव एन आइडेंटिफाइबल कॉजेज एंड लीड्स टू ग्रेट पर्सनल सफरिंग। ठीक है, फिर एग्जाम्पल से बात करते हैं। आर्थराइटिक पेन, जैसे कि किसी को आर्थराइटिक पेन हो रहा हो तो वो भी देखा होगा आपने, बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, हमेशा बना ही रहता है। हेडेक हो, किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो तो वो भी बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का अगर केस है तो उसमें भी पेन आपको लंबे समय तक दिखेगा। द पॉसिबल अननोन कॉज ऑफ क्रोनिक पेन combined with the unrelenting nature and uncertainty of its duration frustrates a patient, frequently leading to psychological depression and even suicide। ठीक है, क्या होता है? द पॉसिबल अननोन कॉज ऑफ क्रोनिक पेन, अगर क्रोनिक पेन उसको बना हुआ है लेकिन उसका कॉज अननोन है, पता नहीं चल रहा है। कंबाइंड विद द अनरिलेंटिंग नेचर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स ड्यूरेशन, मतलब कि अगर उसका नेचर जो पेन का है अनसर्टेन है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कब से कब होगा कब नहीं होगा, लगातार पेन उसको बना ही हुआ है ना, तो पेशेंट क्या होगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली लीडिंग टू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, और वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में भी जा सकता है। एंड इवेंट सुसाइड, कई बार पेशेंट सुसाइड अटैम्प्ट भी करते हैं, वो इतना ज़्यादा पेन से परेशान हो चुके होते हैं कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक पेन इंक्लूड फटीग, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया,
वेट लॉस, होपलेसनेस एंड एंगर। जो आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे क्रोनिक पेन के, उस क्या होते हैं? फटीग होगा, इंसोम्निया होगा, एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस, होपलेसनेस एंड एंगर। ये सारी चीज़ें आपको एसोसिएटेड सिम्टम दिखेंगे क्रोनिक पेन में। जिसको क्रोनिक पेन हो रहा होगा वहाँ पे दिखेगा आपको। क्रोनिक पेन में भी क्रोनिक नॉन कैंसर पेन, क्रोनिक कैंसर पेन, क्रोनिक एपिसोडिक पेन, है ना। ये 3 तरह का हो सकता है क्रोनिक पेन: नॉन कैंसर पेन और एपिसोडिक पेन। क्रोनिक नॉन कैंसर पेन क्या होता है? द क्रोनिक पेन दैट रिजल्टेड ड्यू टू नॉन कैंसर डिजीज कंडीशन इज टर्म्ड एज क्रोनिक नॉन कैंसर पेन। ठीक है, क्रोनिक पेन है लेकिन वो किसी कैंसर या इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन कैंसरिक पेन। क्रोनिक कैंसर पेन क्या होता है? कैंसर पेन इज द पेन दैट इज कॉज्ड बाय ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, इन्वेसिव प्रोसीजर्स, टॉक्सिसिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन एंड फिजिकल लिमिटेशंस। ठीक है, कैंसर पेन क्या है? इज द पेन दैट इज कॉज्ड बाय ट्यूमर प्रोग्रेशन। ये ऐसा पेन है जो ट्यूमर की वजह से हो रहा है, ट्यूमर बढ़ने की वजह से, एंड रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रोसेस, या कोई उससे रिलेटेड पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इन्वेसिव प्रोसीजर्स कोई हो रहा है, टॉक्सिसिटीज़ हो रही है ट्रीटमेंट की, इन्फेक्शन है एंड फिजिकल लिमिटेशंस है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे क्रोनिक कैंसर पेन। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% पेशेंट विद एडवांस कैंसर एक्सपीरियंस पेन। ठीक है, अप्रॉक्स 70 to 90% ऑफ पेशेंट, 70 से 90% पेशेंट जो है वो एडवांस कैंसर एक्सपीरियंस करते हैं पेन का, है ना। अब आता है क्रोनिक एपिसोडिक पेन। ये क्या होता है? पेन दैट अकर्स स्पोरेडिकली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज एपिसोडिक, है ना। पेन एपिसोड लास्ट फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। जैसे कुछ पेन होते हैं जो कुछ घंटों के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जैसे कुछ उसका एपिसोड सा आता है कि कुछ देर हुआ पेन फिर कम हो गया, कुछ घंटों के लिए हुआ, कुछ दिन के लिए हुआ, कुछ वीक के लिए हुआ ना। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे माइग्रेन हेडेक होता है, देखा होगा माइग्रेन किसी को होता है तो अचानक से बहुत सीवियर पेन होगा, कुछ घंटों तक रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाता है। इसे हम बोलते हैं क्रोनिक एपिसोडिक पेन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, अब पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन लोकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द साइट एट विच द पेन इज लोकेटेड। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द साइट एट विच द पेन इज लोकेटेड। मतलब ये क्या है? ये जिस एरिया में पेन लोकेटेड है, ये पेन उस पर डिपेंड करता है ना। इससे पहला क्या आएगा? हेडेक। दूसरा होगा आपका बैक पेन। तीसरा होगा जॉइंट पेन। चौथा होगा स्टमक पेन। पांचवा होगा कार्डियक पेन। छठा होगा रिफर्ड पेन, पेन ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द अदर एरियाज मैनिफेस्ट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना। फिर लास्ट है कार्डियक पेन में बी लेफ्ट फेल्ट इन द शोल्डर और लेफ्ट आर्म विद और विदाउट चेस्ट पेन। तो अब लोकेशन में आपका क्या क्या आ गया? पहला हो गया हेडेक, जैसे सर दर्द हो रहा है तो हेडेक है, उसको हेडेक बोलेंगे। और कमर में दर्द है या बैक में किसी को पेन है तो बोलेंगे बैक पेन हो रहा है इसको। और जॉइंट में किसी में पेन है तो बोलेंगे जॉइंट पेन है। पेट में अगर दर्द है तो बोलेंगे स्टमक पेन, है ना। हार्ट का इशू है तो बोलेंगे कार्डियक पेन, उस एरिया में अगर दर्द हो रहा था। और रेफर्ड पेन क्या होता है? पेन ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन अदर एरियाज मैनिफेस्ट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, रेफर्ड पेन ये क्या होता है? जैसे दिक्कत कहीं होगी और पेन कहीं पे हो रहा है। जैसे नर्व कंप्रेशन होता है तो कमर में नस दबी है पर दर्द हो रहा है उसको पैरों में, तो जहाँ पे नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है। कार्डियक पेन में भी फेल्ट इन द शोल्डर और लेफ्ट आर्म। कार्डियक पेन कहाँ पे फील होगा? शोल्डर्स में और लेफ्ट आर्म में, विद और विदाउट चेस्ट पेन। ठीक है, उसमें कभी चेस्ट पेन होता है, कई बार नहीं भी होता।
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। क्लासिफिकेशन जो है उसका तीसरा आपका बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। तो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी में पेन क्या होगा? माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, ये तीन तरह के में डिवाइड हो जाएगा। माइल्ड पेन कैसा हो रहा है? मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, है ना। अगर कोई पूछता है पेन की इंटेंसिटी क्या है तो कैसे पता चलेगा? माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या सीवियर पेन है। अब माइल्ड पेन क्या होता है? पेन स्केल रीडिंग फ्रॉम 1 to 3 इज कंसिडर्ड एज माइल्ड पेन। ठीक है, अगर 10 तक आप उसको एक बना लो, उसका एक अप्रॉक्स, तो माइल्ड पेन को रखेंगे कहाँ आप? 1 से 3 तक। अगर 1 से 3 तक आप कंसीडर कर रहे हो तो उसे बोलोगे माइल्ड पेन। उसके बाद 4 से 6 अगर है तो उसे हम बोलेंगे मॉडरेट पेन। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो है अगर 1 से 3 है तो माइल्ड है, और 4 से 6 है तो मॉडरेट है, और 7 से 10 अगर है तो उसे हम सीवियर पेन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आप जब भी आपके सामने केस आता है तो आप उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, माइल्ड पेन है या मॉडरेट है या सीवियर पेन। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पेन बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। ठीक है, आपका जो है क्लासिफिकेशन है जो पेन का, वो इटियोलॉजी के बेस पे कैसे हम क्लासीफाइड करेंगे। तो सबसे पहले नोसिसेप्टिव पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है ना। दो पार्ट डिवाइड होता है, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक। नोसिसेप्टिव में आपके दो चीज़ें आती हैं, सोमेटिक पेन और विसरल पेन। न्यूरोपैथिक में क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन और सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, पेन जो है आपका इटियोलॉजी के बेस पे, मतलब उसकी कॉज जो है उसकी बेस पे कैसे डिवाइड हो रहा है? दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक। नोसिसेप्टिव में सोमेटिक पेन, विसरल पेन आएगा, और न्यूरोपैथिक में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सेंट्रल न्यूरोपैथी। अब नोसिसेप्टिव पेन क्या होता है? नोसिसेप्टिव पेन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन एन इंटैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स दैट टिश्यू आर डैमेज्ड रिक्वायरिंग अटेंशन एंड प्रॉपर केयर। नोसिसेप्टिव पेन आपका होता है, एक्सपीरियंस कब किया जाता है? व्हेन एन इंटैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स दैट टिश्यूज आर डैमेज। मतलब जब जो भी टिश्यू डैमेज हुआ उसका सिग्नल जब इंटैक्ट नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, वो क्या करता है? भेजता है, तो उसको हम बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन। फॉर एग्जाम्पल द पेन एक्सपीरियंस फॉलोइंग ए कट और ब्रोकन बोन। ठीक है, जब भी जैसे एग्जाम्पल इसका कि कहीं कट लग गया या हड्डी टूट जाती है, ब्रोकन बोन हो जाती है, तो अलर्ट द पर्सन टू अवॉइड फर्दर डैमेज अंटिल इट इज़ प्रॉपरली हील्ड। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पर्सन को अलर्ट कर देगा कि आगे फर्दर डैमेज ना होने पाए। वंस स्टेबलाइज्ड और हील्ड द पेन गोज अवे। एक बार जब वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और हील्ड हो जाएगा तो पेन अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। दूसरा था सोमैटिक पेन। दिस इज द पेन दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्किन, मसल्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यू। सोमैटिक पेन क्या होता है? ये होता है आपका ओरिजिनेट कहाँ से होता है? स्किन से, मसल्स से, बोन से और कनेक्टिव टिश्यू से। द शार्प सेंसेशन ऑफ ए पेपर कट और एकिंग ऑफ ए स्प्रेन्ड एंकल आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक पेन। ठीक है, द शार्प सेंसेशन ऑफ ए पेपर कट और एकिंग ऑफ ए स्प्रेन्ड एंकल आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक पेन। नेक्स्ट आता है विसरल पेन। विसरल पेन क्या होता है? विसरल पेन इज पेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स ऑफ द thoracic, pelvic और एब्डोमिनल विसरा। ठीक, विसरल पेन क्या होता है? इस पेन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स ऑफ द thoracic, pelvic और एब्डोमिनल विसरा, कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैम्पिंग
थ्रॉबिंग, प्रेसिंग और एकिंग क्वालिटीज़। ठीक है, कैसे होगा पेन? क्रैम्पिंग वाला पेन होगा, थ्रॉबिंग पेन होगा, प्रेसिंग पेन होगा और एकिंग क्वालिटी होगी इसमें ना। एग्जाम्पल्स क्या होगा? लेबर पेन, एंजाइना पेक्टोरिस और इरिटेबल बाउल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है विसरल पेन के। नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन इज एसोसिएटेड विद डैमेज्ड और मेल फंक्शनिंग नर्व्स ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अंडरमाइंड रीजंस। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? इज एसोसिएटेड विद डैमेज्ड और मेल फंक्शनिंग नर्व्स, है ना। ये किसकी वजह से होता है? डैमेज होगा या नर्व्स की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ हो, किसी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से और अनडिटरमाइंड रीज़न की वजह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फैंटम लिम्ब पेन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन। ठीक है, ये इसके न्यूरोपैथिक पेन के एग्जांपल होते हैं। पहला होता है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दूसरा होता है फैंटम लिम्ब पेन, तीसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन। इट इज़ यूजुअली क्रोनिक, ये ज़्यादातर है क्रोनिक होता है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग, इलेक्ट्रिक शॉक एंड टिंगलिंग, डल और एंड एकिंग। ये कैसा होगा? बर्निंग टाइप होगा, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगेगा, टिंगलिंग होगा, डल होगा और एकिंग टाइप होगा ना। न्यूरोपैथिक पेन टेंड्स टू बी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वो उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। न्यूरोपैथिक पेन इज ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन विच पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इज डैमेज। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन होगा, और सेंट्रल अगर होगा तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होगा। अब बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है। ड्यू टू डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कैसे होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज होने से होता है। एग्जांपल फैंटम लिम्ब पेन, और दूसरा होता है सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। ये कैसा होता है? रिजल्ट फ्रॉम मेल फंक्शनिंग नर्व्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेन, पोस्ट स्ट्रोक पेन, है ना। ये सब आपका सीएनएस की वजह से होता है, और पहला किसके होता है? पीएनएस की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पेन में इन्फ्लुएंस डालते हैं, मतलब पेन में प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट होता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स। डेवलपमेंटल फैक्टर्स होगा पहला। सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? फटीग, जीन्स, न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग। थर्ड आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या आएगा? अटेंशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, स्पिरिचुअल फैक्टर्स, है ना। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या आएगा? एंग्जाइटी, कोपिंग स्टाइल, और फिफ्थ क्या आएगा? कल्चरल फैक्टर्स, है ना। ये सारे जो हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। पहला डेवलपमेंटल फैक्टर, दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, तीसरा है सोशल फैक्टर, चौथा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, पांचवा है कल्चरल फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेन असेसमेंट की। पेन को कैसे आप असेसमेंट करोगे पेन का।
तो सबसे पहले प्रेसिपिटेटिंग एलिवेटिंग फैक्टर्स, है ना, ये आपको पता लगाना है कि पेन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है पेन, व्हाट कॉजेज द पेन, व्हाट एग्रावेट्स इट, हैज़ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट वर्कड इन द पास्ट। आपको ये पता लगाना है कि कॉज क्या है पेन का सबसे पहले, और किसकी वजह से पेन बढ़ रहा है, किस वजह से, और हैज़ मेडिकेशन और ट्रीटमेंट वर्कड इन द पास्ट, और कोई मेडिकेशन या ट्रीटमेंट जो है वो पहले इफ़ेक्टिव रहा है। फिर आता है क्वालिटी ऑफ पेन। आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब द पेन यूजिंग वर्ड्स लाइक शार्प, डल, स्टैबिंग, बर्न। ठीक है, आप पेशेंट से पूछोगे कि पेन की क्वालिटी क्या है, किस तरह का पेन हो, शार्प हो रहा है, डल हो रहा है, या स्टैबिंग है, या बर्निंग है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। डज पेन एग्जिस्ट इन वन लोकेशन और रेडिएट टू अदर एरियाज। आप ये पूछोगे पेशेंट से कि पेन जो आपका एक ही लोकेशन में है या फिर वो रेडिएट कर रहा है इधर से उधर। फिर आता है सिवियरिटी। हैव पेशेंट यूज अ डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिक और विजुअल स्केल टू रेट द सिवियरिटी ऑफ पेन। तो पेशेंट क्या बता सकता है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे उसको पेन को आप उसको डिस्क्राइब करके बताए, है ना, या किसी न्यूमेरिक में मतलब नंबर से बताए कि इतने 100 में 10 है, 50 है ना, इस तरह से। और विजुअल स्केल टू रेट द सिवियरिटी ऑफ पेन, या कोई विजुअल स्केल उसके अकॉर्डिंग जो हो, जिससे पता चले कि उसकी पेन की सिवियरिटी क्या है। नेक्स्ट है टाइमिंग। इज़ द पेन कांस्टेंट और इंटरमिटेंट, व्हेन डिड इट बिगिन। पेन जो है वो कांस्टेंट है या इंटरमिटेंट है, जब वो शुरू होता है, जब भी पेन होता है तो वो कांस्टेंट होता है या इंटरमिटेंट होता है, मतलब रुक रुक के होता है या लगातार होता रहता है। ये सारा चीज़ आपको पेन असेसमेंट में पूछना है। असेस फॉर ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ पेन। ठीक है, आपको क्या करना है, असेस करना ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ पेन। उसमें क्या आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन आप देखेंगे, फेशियल ग्रिमेसिंग ए फेशियल एक्सप्रेशन दैट यूजुअली सजेस्ट डिस्गस्ट और पेन, है ना। फ्रोनिंग, फेशियल एक्सप्रेशन विच द आईब्रोज आर ब्रॉट टुगेदर एंड द फोरहेड इज रिंकल्ड। सैड फेस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको फेस पे उसके देखने को मिल सकती हैं फेशियल एक्सप्रेशन में। फिर दूसरा वोकलाइजेशन क्या होता है, क्राइंग, मोर्निंग, है ना, पेशेंट चिल्ला रहा है ना, या करा रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। बॉडी मूवमेंट्स, गार्डिंग, रेजिस्टेंट टू मूविंग, है ना, पेशेंट अपने जहाँ भी उसको दर्द है उसको गार्ड करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बचाने की कोशिश कर रहा है, या रेजिस्टेंस टू मूविंग, या मूव, उसको पैर को मूव, हाथ पैर जहाँ भी उसको दर्द है उसको मूव करने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। ये ग्रीमेसिंग में इस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन होगा, और फ्रॉनिंग में इस तरह का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पेन असेसमेंट टूल्स। पेन असेसमेंट टूल्स क्या होगा, दीज आर वेरियस टूल्स दैट आर डिज़ाइन टू असेस द लेवल ऑफ पेन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के टूल्स होते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं पेन के लेवल को असेस करने के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स आर वर्बल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, वॉन्ग बेकर्स फेसिस पेन स्केल। सबसे कॉमन इसमें जो टूल्स हैं वो क्या है, वर्बल रेटिंग स्केल पहला है, दूसरा है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, तीसरा है वॉन्ग बेकर्स फेसिस पेन स्केल। अब पेन स्केल में, वर्बल रेटिंग स्केल में क्या आएगा, इस तरह से होगा, फेस, नो पेन, माइल्ड पेन। ठीक है, मतलब 0 से 3 तक अगर है तो नो पेन है या माइल्ड पेन तक आएगा। फिर उसके बाद 3 to 5 तक आएगा मॉडरेट पेन, फिर 5 to 7 तक आएगा सीवियर पेन, 7 to 9 तक आएगा वेरी सीवियर पेन, और 9 to 10 या 10 से अब आएगा वर्स्ट पेन, है ना। ये पेन स्केल है वर्बल रेटिंग स्केल, मतलब उससे पूछेंगे तो अपने मुंह से वो बताएगा कि उसको पेन किस तरह का हो रहा है। ठीक है, अब इसको
वीडियो को ब्रेक करते हैं, आपका टाइम ओवर हो गया। इसको आगे का जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कवर करेंगे, ठीक है।